नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हर दिन कुछ न कुछ अपडेट लेके आते हैं। वैकेंसीज़ कब आने वाली है, उसकी बेटर रणनीति क्या हो, उसकी आंसर की कब आ रही है और रिज़ल्ट और एग्ज़ाम कब आने वाले हैं। आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं राजस्थान में अध्यापक भर्ती परीक्षा जो 2026 में जिसकी एग्ज़ाम होने वाली है। एक एक्स हैंडल पर जो हमारे बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसके पदों के बारे में बताया कि अब की बार जो भर्ती होने वाली है वो मात्र अभी तक उन्होंने बताया कि हमारे पास संभावित पदों की जो संख्या है वो कितनी है 7500 है। उसके बाद में चर्चा है वो थोड़ी प्रारंभ हो चुकी है कि क्या कि ये परीक्षा है वो नियत तिथि पे होगी या नहीं होगी, क्या इसमें पदों की वृद्धि होगी या नहीं होगी। अभी जो तैयारी करने वाले जितने भी एक्सपीरियंस हैं जो अध्यापक ग्रेड थर्ड बोल सके जिसे जिसे अध्यापक भर्ती परीक्षा बोल सकते हैं उस पे जो काम करने वाले हैं अभी वो विचलित है कि अब हमारे सामने क्या डिसीजन है, हमें किस रास्ते की ओर जाना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों पे अपन आज क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ पर्सन ले लेता हूँ, इन्हीं 3-4 पर्सनों पे अपन क्या करेंगे आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन आज जो एक नंबर बात करेंगे किस पे कि विज्ञापन में अभी इतनी देरी क्यों है। दूसरी जो अपन बात करेंगे कि पदों की संख्या कितनी है, क्या पद वृद्धि की संभावना है या नहीं है। फिर हम बात करेंगे क्या परीक्षा तिथि आगे या नियत समय पर होगी, क्या परीक्षा तिथि आगे जाएगी या नियत समय पर होगी। इसके बाद में जो अपन बात करेंगे सबसे अंतिम, क्या हमें तैयारी जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए या किसी और तैयारी की ओर शिफ्ट कर जाना चाहिए। तो इन 4 क्वेश्चनों को लेकर आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो इसी पे रहेगी कि अध्यापक भर्ती परीक्षा की वो पद है वो कितने रहेंगे, क्या इसमें पदों में वृद्धि की संभावना है या नहीं है, और उसके बाद में कि अभी तक विज्ञापन क्यों नहीं जारी। क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड ने हमें पहले ही परीक्षा की तिथि दे रखी है कौन सी 17 से 21 जनवरी 2026 की दे रखी है। आगामी वर्ष में जो जनवरी का मिड जो वीक रहेगा वहाँ हमें परीक्षा की जो तारीख है वो पहले ही दे रखी है। लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी तक नहीं जारी हुई है। अक्टूबर अंत होने को है, दिवालियाँ के अवकाश थे वो भी समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है। तो ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, उसमें देरी क्यों है। और जैसे कि आप सबको पता है कि तारीखें फिक्स हैं, अगर उस तारीख तक उससे पहले अगर नोटिफिकेशन हमें इस माह में भी नहीं मिलता तो क्या नवंबर और दिसंबर में भी नोटिफिकेशन आ सकता है। क्या हमें इस अपनी तैयारी को बरकरार रखना है या नहीं रखना है। तो चलो अपन बात स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे पहली बार उम्मीद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आपकी जो भी इंक्वायरी है आप हमें पूछना चाहते हैं तो कमेंट में भी साझा कीजिएगा। इसके साथ इस सेशन को अपने साथियों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे उम्मीद एकेडमी की जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी देंगे आपको, वहाँ क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो बात करते हैं विज्ञापन में देरी क्यों हो रही है। देखो आपको सबसे बड़ा कारण बताऊं कि विज्ञापन में देरी क्यों हो रही है, वो मैंने यहाँ लिख रखा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास L1 और L2 ये दो प्रकार की भर्तियां आती है ग्रेड थर्ड में। अध्यापक भर्ती परीक्षा में L1 जो BSTC धारी है, 12th प्लस जो BSTC धारी है वो लेवल प्रथम से लगते हैं, और जो बीएड धारी है जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड धारी है वो L2 से लगते हैं। हमारे पास अभी तक केवल L1 की और L2 की केवल संस्कृत विभाग की परीक्षाएं जो भर्तियां हैं वो हमारे पास है। हमारे पास सामान्य शिक्षा विभाग की जो L2 के पद है वो अभी तक नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण बना हुआ है कि जो सामान्य शिक्षा विभाग की ओर से या जो हमारा प्राथमिक शिक्षा विभाग है जो हमारा बीकानेर बैठा है ना, निदेशालय जो बीकानेर प्राथमिक शिक्षा विभाग का, वहां से हमें जो बोर्ड है उसे अभी तक परमिशन नहीं मिली है कि आपके सामने कितने पद रहने वाले हैं। सेकंड लेवल के सामान्य शिक्षा विभाग के, संस्कृत विभाग के है कुछ पद, लेकिन अभी तक सामान्य शिक्षा विभाग के L2 के पद नहीं है। सबसे बड़ा जो मुझे यहाँ अभी तक दिख रहा है वो यही कारण है कि L2 के पद जो सामान्य शिक्षा विभाग के नहीं है। उसके बाद में एक और पेज पता है क्या आ रहा है, वो है डीपीसी का पेज। डीपीसी का पेज और बैकलॉग का सीट, कुछ बैकलॉग सीट भी थी उस पे अभी बोर्ड जो इतना टाइम ले रहा है वो सबसे बड़ा कारण तो ये है बैकलॉग का सीट। और सरकार की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि जैसे डीपीसी है वो क्लियर हो जाए और जो पदों का जो विभाजन है या पदों की वृद्धि है वो हमारे सामने आके, या नवीन पद है जो सामान्य शिक्षा विभाग है उसके जो नवीन पद है हमारे सामने आ जाए, ताकि L2 के भी सामान्य शिक्षा विभाग के पद हमारे सामने आए और इस विज्ञापन को क्या कर दिया जाए, जारी कर दिया जाए। बैकलॉग सीट का जो मसला है उसे हल किया जा रहा है। नोटिफिकेशन अगर इन्हीं पदों पे जारी होता जो 7500 के आसपास बताए हैं तो ये दिवाली के बाद या 15-20 दिन में, नवंबर की मिड में, है ना। अगर अपन ये माने कि बोर्ड है वो आपको नोटिफिकेशन देगा, अगर 45 दिन की अवधि भी माने ना तो 45 दिन की अवधि होती है 1 दिसंबर,
1 दिसंबर से भी माने तो लगभग 45-50 दिन की अवधि रहती है। 1 दिसंबर को भी नोटिफिकेशन देके सेम डेट को एग्जाम करवाया जा सकता है। तो अपन इस बात में ना रहे कि कहीं एग्जाम आगे चला जाएगा। एग्जाम अगर सेम डेट पे भी बोर्ड करवाना चाहेगा तो 1 दिसंबर को भी नोटिफिकेशन दे सकता है। अभी हमारे पास 1 दिसंबर के लिए कम से कम 1 माह 10 दिन टाइम पड़ा है। तो हम ये ना सोचें कि तारीख आगे जाएगी या नहीं जाएगी। तो अपन बात कर लें, एक तो यही कारण है कि अभी तक विज्ञापन नहीं आने के पीछे का सबसे बड़ा कारण मुझे यही लग रहा है कि अभी तक सामान्य शिक्षा विभाग L2 के पद नहीं है जिसके ऊपर पेज फंसा हुआ है। दूसरा कारण ये है कि ऐसा क्या कारण है कि हमें बाहरी कई न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे जो बार बार अपडेट्स आ रही है हमारे सामने न्यूज़पेपर की आ रही है, कई सारी भी हमें बार बार बता रहे हैं ना। सरकार की तरफ से अभी रिसेंटली बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं कि ग्रेड 3 में इतने पद खाली पड़ी है, या शिक्षा विभाग में लाख लाख 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। फिर जब इतने पद खाली पड़ी है तो हमारे सामने ऐसा क्या कारण बना हुआ है कि L2 के जो पद है ही नहीं, उसके पीछे का कारण है डीपीसी का पेज। कौन सा पेज? डीपीसी का पेज। अब डीपीसी में क्या हुआ कि 2021 में जब कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने डीपीसी में एक पेज फंसा दिया था। डीपीसी में उन्होंने क्या कहा था कि जो लड़के जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करके आएंगे वो फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन वही लेंगे जिनका क्या होगा, सेम सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में और मास्टर में होगा। जैसे मान लीजिए कोई एमएससी किया हुआ है ना, तो वो एमएससी जैसे फिजिक्स उसने ग्रेजुएशन में कर रखी है बीएससी, तो उसकी एमएससी अगर क्या होगी, फिजिक्स से होगी, तभी वो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स से लग सकता है, प्रमोशन ले सकता है, डीपीसी में जा सकता है सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में। जैसे हर 9 साल के बाद में डीपीसी होती है, जैसे आपकी 9 साल की सर्विस हो जाती है उसके बाद में आपको डीपीसी से नेक्स्ट प्रमोशन नेक्स्ट पद दिया जाता है शिक्षा विभाग में। रिसेंटली जैसे अभी चल भी रहे, अभी आपने देखा होगा व्याख्याता के प्रिंसिपल के सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में खूब डीपीसी हुई है। तो ये डीपीसी का पेज है, किस वजह से? सब्जेक्ट में समानता नहीं होने की वजह से। इसका केस चल रहा है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। थर्ड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की जो डीपीसी होनी है, इसका केस चल रहा है जो अपने माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली का है, वहां चल रहा है। वहां सरकार ने क्या कर रखा है, इसमें दो पेच अड़ रहे हैं। एक तरफ से तो सरकार ये कहती है कि हम खुली भर्ती में तो क्या कर देंगे, खुली भर्ती में तो हम ये करेंगे कि जो एडिशनल ग्रेजुएशन किए हुए लड़के, जैसे मान लीजिए कि मैंने बीएससी कर रखी है, क्या कर रखी है, बीएससी कर रखी है, और मैंने क्या कर लिया, एडिशनल से इंग्लिश रख लिया, तो मैं L2 इंग्लिश से भी दे सकता हूं, किसमें? खुली भर्ती में। सरकार की ये मंशा है कि वो खुली भर्ती में एडिशनल अंग्रेजी वाला जो बीएससी किया हुआ है, बीएससी किया हुआ L2 वाला जो लड़का है, बीएड प्लस बीएससी, वो अगर इंग्लिश से एडिशनल कर लेता है तो वो खुली भर्ती में L2 इंग्लिश पद पे सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन वही सरकार ये कहती है कि हम डीपीसी में इस बच्चे को मौका नहीं देंगे। कारण ये है कि जो नवीन जो हमारी शिक्षा नीति वो ये कहती है कि जो शिक्षा से समझौता है, गुणवत्ता में समझौता नहीं करना, उसी टीचर को आगे डीपीसी में जो पद में वृद्धि देनी है या पदोवृद्धि उसी को देनी है जिसकी विषय में क्या हो, समानता हो, यानी मास्टर भी उसी में हो और ग्रेजुएशन भी उसी में हो। तो ये दोनों पेचों में सरकार की क्या है, समानता नहीं है। खुली भर्ती में तो आप उस छात्र को या उस एस्पिरेंट्स को क्या दे रहे हो, आप बढ़ावा दे रहे हो कि आप खुली भर्ती में आ सकते हो, लेकिन आप डीपीसी में उस छात्र को उस चीज का मौका नहीं दे रहे। तो ये दोनों क्या है, असमानता है। खुली भर्ती में दे रहे हो और इधर नहीं दे रहे हो, तो इस असमानता के विरुद्ध में छात्र कहां चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे, और सरकार भी क्या है, इनके खिलाफ वहां खड़ी हो चुकी है। तो सरकार अब इस डीपीसी का जो पेज है, अब जो आगामी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट की, वो नवंबर में बताई जा रही है। कब बताई जा रही है? नवंबर में। अब नवंबर की तारीख मुझे अभी नहीं, लेकिन नवंबर में बताई जा रही है। तो नवंबर में भी सुनवाई हो, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं मान सकते। तो जब तक डीपीसी का पेज जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस केस का सोल्यूशन नहीं होगा, तब तक अपन नहीं कह सकते कि हमारे सामने जो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में जो डीपीसी होनी है, यानी जो टीचर लगे हुए टीचर प्रमोट होने, जब तक वो नहीं होगा तो थर्ड ग्रेड की सीटें खाली नहीं होगी। जब तक सीटें खाली नहीं होगी तो सामान्य शिक्षा विभाग में हमारे पास एग्जिट डेटा नहीं आएगा, निदेशालय के पास भी, ताकि वो इस बोर्ड को, सरकार को एग्जिट डेटा दे सके कि हमारे पास इतनी सीटें खाली है। तो ये सबसे बड़ा पेज बना हुआ है जिसकी वजह से सामान्य शिक्षा विभाग में हमारे पास सीटें नहीं है। एक तो सामान्य शिक्षा विभाग में सीटें नहीं है, उसके पीछे का कारण है डीपीसी का पेज, और दूसरा बोर्ड के पास चल रहा है एक बैकलॉग सीट का, जो पीछे सीटें खाली रह गई थी उनका एक संशोधन चल रहा है, ताकि उन बैकलॉग सीटों को सामान्य सीटों के साथ ऐड करके नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाए। तो ये सारी चीजें चल रही है। अभी विज्ञापन देरी में ये 3 कारण मैंने बताए आपको, इन तीनों पे उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल फॉर्मेट जो फॉर्मेलिटी है हम उसे पूरा कर लेंगे, यानी बैकलॉग सीट्स है, ये अभी मुझे नहीं लग रहा कि इस वजह से कोई पदों में वृद्धि देखने को मिलेगी या आपको सामान्य शिक्षा विभाग के L2 की पद देखने को मिलेंगे। बैकलॉग का जो इश्यू है वो जल्दी निपटान करके क्या कर दिया जाएगा आपके सामने, जो पहले जुलाई में शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसी को विस्तृत नोटिफिकेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
और कहीं ना कहीं यही कारण था कि सरकार के पास जुलाई में भी L2 के पद नहीं थे, इसी वजह से शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया, उसे भी कंप्लीट नोटिफिकेशन में नहीं बदला गया। खुद सरकार की कहीं ना कहीं इस तरफ से ढील है कि जब आपको जुलाई में इस बात का पता था कि हम शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं दे पा रहे, हम कंप्लीट नोटिफिकेशन या फुल नोटिफिकेशन नहीं दे पा रहे, उसके पीछे का कारण है L2 में हमारे पास पद नहीं है, तो सरकार को वहां थोड़ी सी गंभीरता दिखानी चाहिए थी। जो या तो आप क्या करते उस केस को वापस ले लेते सुप्रीम कोर्ट से, और या आप सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ले लेते कि हमें डीपीसी के लिए आप एक बार क्या दीजिए, हमें कोई रास्ता दिखाइए ताकि हम जो नवीन भर्ती है वो करवा सके। तो सरकार की भी कहीं ना कहीं ये ढील रही है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सरकार संवेदनशील हो, और जो हमारे अभी जो ग्रेड 3 पे काम कर रहे हैं उनके लिए पद भी है, और पद भी कम से कम 20,000 हो। कितने हो? 20,000 हो। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 2015-16 में जो भर्ती हुई थी ना, आज तक की अध्यापक ग्रेड 3 पे सबसे छोटी भर्ती हो रही है 15,000 की। अगर ये भर्ती 7500 ही पदों पे होगी तो आज तक की सबसे बड़ी छोटी भर्ती हो जाएगी। और सरकार के भी हर बार ग्रेड 3 की है ना वो नाक बचाने वाली भर्ती रहती है। कई बार आपने सुना होगा कि ये 3rd ग्रेड की जो भर्ती है ये सरकारें गिराती भी है और सरकारें बनाती भी है, तो देखिएगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मुद्दे सुलझा लिए जाए तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्द तो वैसे ही आ जाएगा। डीपीसी का पेज अगर चलता रहेगा तो नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, लेकिन हमारे पास पदों की वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। केवल जो सामान्य 7500 पद बताए गए वही मिलेगा। तो पदों की संख्या अभी अपने पास कितनी है? मात्र 7500 पद है। 7500 भी नहीं है, इसमें लगभग उन्होंने बताया कि लगभग 7500 है, लेकिन जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें लगभग 7759 पोस्ट थी, पद थे 7759 पोस्ट। L1 की थी जो सामान्य शिक्षा विभाग की 5000 पोस्ट थी, और संस्कृत शिक्षा विभाग की कितनी थी? 636 पोस्ट थी। यहाँ L2 की सामान्य शिक्षा विभाग की 0 पोस्ट थी। यही 0 कारण बना हुआ है नोटिफिकेशन गई देरी का। और इधर संस्कृत शिक्षा विभाग की कितनी थी? 2123 पोस्ट थी। यहाँ लगभग हिंदी की भी थी, इंग्लिश की भी थी, और इसके बाद एसएसटी की लगभग 1000 के आसपास पोस्ट थी। तो एसएसटी वाले जितने भी छात्र हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप तो रेगुलर एसएसटी की नहीं बात कर रहा मैं, मैथ साइंस की बात कर रहा हूँ, उनकी 1000 के आसपास पद थे। तो वो जितने भी छात्र हैं आप तो रेगुलर इस पे काम करते रहें, क्योंकि 1000 पोस्ट भी बहुत बड़ी पोस्ट है। उसके बाद में इनकी इस तरह से मिला के टोटल कितनी पोस्टें हो रही थी? 2123 पोस्टें हो रही थी, और ये लगभग 5636 पोस्टें, और 2123 पोस्टों के साथ ये कितनी पोस्टें हैं? 7759 पोस्टें हैं। अभी सरकार जो बोर्ड के पास केवल इतनी ही पदों की अभ्यर्थना है, इसके अलावा उनके पास और पदों की अभ्यर्थना नहीं है। अगर आगामी कोई और पदों की अभ्यर्थना मिलती है L2 की सामान्य शिक्षा विभाग की, तो ये भी ऐड करके क्या कर सकती है? पोस्टें नहीं दे सकती है। अब सरकार के पास कि क्या पदवृद्धि की क्या संभावना है? देखो, इसके दो तरीके हैं पदवृद्धि के। कितने तरीके हैं? दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि सरकार पहले क्या करे, शेडो पोस्ट क्रिएट कर दे। शेडो पोस्ट का मतलब होता है कि सरकार अभी से ये कह दे कि हम लगभग 5000 पोस्टें और देंगे L2 की सामान्य शिक्षा विभाग की। जैसे अपन ने कहा कि सामान्य शिक्षा विभाग की L1 की 5000 पोस्टें, और यहाँ ये कह दे कि हम 5000 पोस्टें L2 की भी और देंगे, तो ये शेडो पोस्ट है, डायरेक्ट कह दे। लेकिन सरकार के पास गणना में खाली पद नहीं है। खाली पद क्यों नहीं है? क्योंकि 3rd ग्रेड के लोग हैं जो डीपीसी से 2nd ग्रेड के पद पे जाने वाले हैं, जो ऑलरेडी लगे हुए टीचर हैं। जो 2nd ग्रेड की पोस्ट पे जाएंगे वो अभी वर्तमान में कहाँ बैठे हैं? 3rd ग्रेड की सीट पे बैठे हैं। तो वो बैठे तो 3rd ग्रेड की सीट पे, लेकिन वो जाएंगे कहाँ? L2 2nd ग्रेड की सीट पे जाएंगे। जब वो 2nd ग्रेड की सीट पे जा ही नहीं रही है, किस वजह से? डीपीसी का पेज फंसा हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है। जब ये केस ही क्लियर नहीं होगा तो वो पोस्टें कैसे भरी जाएगी? क्योंकि नहीं आने का कारण है कि वो पोस्टें खाली है ही नहीं। तो इसलिए सरकार क्या करे, उन्हें शेडो में डाल दे, छाया में डाल दे। जब ये पेज सुलझ जाए, हो सकता है नवंबर की जो सुनवाई है उसमें पेज सुलझ जाए, फिर आगामी जैसे भी हो ये पेज सुलझ जाए, जैसे सुलझ जाए तो जो शेडो पोस्ट है उनकी बाद में नियुक्ति उन पोस्टों की जगह दे दी जाए। तो एक तरीका तो ये है पदवृद्धि का कि शेडो पोस्ट अभी नोटिफिकेशन में डाल दी जाए कि ये पोस्ट शेडो पोस्ट रहेगी, इतनी पोस्टों की नियुक्ति हम उसके अधीन रखेंगे। डीपीसी पेज जैसे ही सुलझ जाएगा, डीपीसी हो जाएगी, 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड चले जाएंगे लोग, तो हम उन पर इनकी नियुक्ति दे देंगे। एक कारण तो ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि पदों की वृद्धि हो जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका, जैसा कि आप सबको पता है कि सरकार ने अभी रिसेंटली एक कानून पास किया था, एक बिल पारित किया था जिसमें यह कहा गया था, उससे पहले के कानून में यह था कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसमें 50% पद है ना वो इंक्रीज किए जा सकते, बढ़ाए जा सकते थे। लेकिन अब उस रूल को थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया। अब उसमें पदों की संख्या कितने प्रतिशत कर दी है? 7% कर दी है। अब मान लीजिए कि आपका जनवरी में एग्जाम होना है, किसका? ग्रेड 3 का, जो 17 से 21-22 जनवरी जो आपके एग्जाम की तारीख है, अगर वहाँ एग्जाम होता है तो फिर मान लीजिए कि एक तो क्या है कि इसके अंदर अलग अलग
जो नंबर ऑफ पोस्ट रहती है ना, एसएसटी की अलग रहती है, हिंदी की अलग रहती है, इंग्लिश की अलग रहती है, आपके साइंस मैथ की अलग रहती है ना, तो L1 की अलग रहती है, इसके बाद में जो विशेष शिक्षक लगते हैं उन सब की अलग रहती है। तो इनकी नंबर ऑफ वेराइटीज़ की वजह से या पोस्ट ऑफ वेराइटीज़ की वजह से थोड़ा रिजल्ट बनाने में भी टाइम लगता है। जैसे जनवरी के लास्ट में ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो फिर कम से कम मान के चलिएगा कि 3 से लेकर 4 महीने इनको टाइम लग जाएगा रिजल्ट को तैयार करने में। 3 से 4 महीने आप पहले आंसर की लेंगे, फिर आंसर की पे आप उनसे वापस क्या लेंगे, जो त्रुटियां हुई हैं आंसर की वो लेंगे, है ना, फिर नवीन आंसर की के साथ रिजल्ट आएगा। तो कम से कम 3 से 4 महीने, कम से कम 100 दिन चाहिए, 3 से लेकर 4 महीने। अब अगर 3 से 4 महीने अपन ये माने तो इनका रिजल्ट कब आएगा, अप्रैल से मई, अप्रैल से मई इनका रिजल्ट बन रहा है ग्रेड 3 का। अगर ये कह दें कि हम रिजल्ट से पहले क्या कर देंगे, 100% सीटें बढ़ा देंगे, अगर इसी तारीख को एग्जाम करवाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी ये 7759 पोस्टें हैं, इतनी पोस्ट और भी इंक्रीज की जा सकती है, कब की जा सकती है, अप्रैल मई के आसपास, और तब तक तो ये भी हो जाए कि इस डीपीसी का पेज भी सुलझ जाए। तो दो तरीके हैं, एक तो शेडो पोस्ट अभी डाल दें या अप्रैल मई से पहले पहले क्या कर दें, पोस्टें इंक्रीज कर दें, 100% भी की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये लगभग पोस्टें कहाँ चली जाएगी अपनी, 15,000 के आसपास चली जाएगी। कितने हज़ार के आसपास, 15,000 से, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगती कि अगर शेडो पोस्टें भी अगर डालें और अप्रैल मई में पोस्टों का 100% भी बढ़ा दें तो इससे ज़्यादा पोस्टें नहीं हो सकती। लेकिन 7500 से कहीं ज़्यादा बेटर है कि 15,000 पोस्टों पर क्या हो, विज्ञप्ति हो। उसके बाद में मुझे एक और ये लग रहा है कि अगर ये इतनी पोस्टों पे करवाएंगे तो सरकार की मंशा रही है कि जब सरकार जाती है, सरकार जब जाने का वक्त होता है 2028-29 में, जैसे इस सरकार का कार्यकाल पूरा होगा, हमेशा से जब से पिछली सरकारें कई अपन देख रहे हैं, तो ये जाते जाते 3rd ग्रेड की हमेशा से बड़ी वैकेंसीज कराती है ना। तो हो सकता है इस सरकार की भी मंशा यही चल रही हो कि हम क्या करें, लगभग 10,000 के आसपास, जो 7500 10,000 शेड्यूल पोस्ट 2-3 हज़ार करके भी अगर ये 10,000 पोस्टों पर करवा के ये चाहेंगे हम एक नवीन भर्ती और करवाएंगे, तो इनकी ये भी मंशा चल रही है, हो सकती है सरकार ये चाहे कि हम एक बड़ी वैकेंसी और करवाएं। तो मुझे ये लगता है आगामी कोई एक बड़ी वैकेंसी और भी करवा सकती है। अंत में आपसे केवल ये 10,000 के आसपास या जो 7759 पोस्ट हैं इन्हीं पे एग्जाम करवा के भी ये आगामी एक वैकेंसी और करवा सकती थी। इस तरह से 3 संभावनाएं बनती है आपके पदों की। पहली थी ये शेडो पोस्ट है, पहले नोटिफिकेशन में डाल के आपसे एग्जाम करवा के फिर उन शेडो पोस्टों को डीपीसी के माध्यम से भर के आपको उन पदों पर नियुक्ति दे दी जाए, या फिर ये क्या करे, 100% वाला रूल लगा के अप्रैल मई यानी आपके एग्जाम के रिजल्ट से पहले पहले 100% से सीटें और बढ़ा दें। ये 2 तरीके हो गए। और तीसरा तरीका ये लगाए कि हम इतनी पोस्टों में वैकेंसी करा के एक नई वैकेंसी और दें, जैसे इस सरकार की मंशा रही है। हमने ग्रेड 2 और ग्रेड 1 पे भी देखा 2100-2200 पोस्टों में जो अभी रिसेंटली जो वैकेंसी थी उन्हें इन्होंने कंडक्ट करवाया, अभी इन्होंने नवीन एक वैकेंसी और दे दी। तो ऐसा संभावना भी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार ऐसी तीसरी मंशा और चाह रही है तो पोस्टों पे ये हमारा तीसरा विचार हो सकता है कि सरकार ऐसा भी चाहे कि नवीन विज्ञप्ति या नवीन पद आए। अब आपको क्या लगता है कि परीक्षा तिथि इसी पर रहेगी? अगर इन 3 कारणों को अपन देखें, इन 3 कारणों पे सरकार नई नई एग्जाम करवाना चाहती है, नई वैकेंसी करवाना चाहती है, या नई रीट करवा के फिर नई वैकेंसी करवाना चाहती है, तो इस मसले पे मुझे ये लगता है कि पद आगे या जो आपकी परीक्षा तिथि है वो आगे नहीं जाएगी, परीक्षा तिथि नियत रहेगी। दूसरा कारण, अगर अप्रैल मई में भी 100% सीटें और बढ़ाई जाए तो भी मुझे ये नहीं लगता कि ये 100% और सीटें बढ़ा के इसे 15,000 पे करवाना चाहे तो भी ये नियत तिथि पे एग्जाम करवा सकती है। अब तीसरा कारण एक और बन सकता है कि अभी जो नोटिफिकेशन आए उसमें शेडो पोस्टिंग और डाल दें। अगर शेडो पोस्टिंग और डाल दी जाए अभी तो भी मुझे लगता है कि ये नियत तिथि पर एग्जाम में होगा। अब आपको क्या लगता है कि ये नियत तिथि पर नहीं होगा? तो इसके पीछे 2-3 कारण रहे हैं, हमेशा की तरह। जब भी ग्रेड 3 की एग्जाम होती है तो क्या रहता है कि बीएड वाले जो अंतिम ईयर के जो स्टूडेंट है या जो एसटीसी वाले अंतिम ईयर के जो स्टूडेंट है, ये भी क्या रहते हैं कि एग्जाम या एग्जाम जो नोटिफिकेशन का फॉर्म रहता है वो भरने से पहले पहले इनके पास रिजल्ट होना चाहिए। तो सरकार की अगर मंशा ये रही कि हम इसे क्या कर लें, रिजल्ट तक शामिल कर लें, इन सबको रिजल्ट से पहले पहले बीएड और एसटीसी का रिजल्ट आ जाना चाहिए, उसमें शामिल कर लें, तो ये क्या कर लेंगे, इसको नियत तिथि रखेंगे। अगर इनका कोई अन्य इश्यू बना तो हो सकता है ये रिजल्ट ये तिथि आगे जाए, लेकिन ये बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि बिल्कुल संभावना कम है कि ये एग्जाम तिथि आगे जाएगी। इसके इस तिथि को होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। इस तिथि के पीछे यानी इसी तिथि को एग्जाम होने के पीछे ठोस सबूत है, ठोस कारण है, लेकिन नहीं होने के बहुत ही नॉर्मल कारण है। पदों का मैंने बता दिया आपको, पद तो अप्रैल मई तक भी बढ़ सकते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं बन रहा कि मुझे लगे कि एग्जाम में आगे जाएगी।
उसके बाद में क्या हमें तैयारी करनी जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? देखो, दो प्रकार के हैं। जो बीएसटीसी धारी हैं उनके लिए मैं स्पष्ट और सीधी बात कह दूं, आप तैयारी अपनी इसी पे ही लगे रहें। आपके पद आ चुके हैं, आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि पद कुछ नवीन जुड़ने वाले या नहीं जुड़ने वाले। L2 के सामान्य पदों पे बात हो रही है, उनके पास पद नहीं है, आपके पास तो ऑलरेडी जो सरकार जितना देना चाहती है उतनी है। अगर आपके पास और पद जुड़े तो वो आपकी बेनिफिशियरी है, आपके लिए फायदेमंद है। इस तारीख को अगर एग्जाम हो गया तो उसके बाद में आप क्या करेंगे? अगर आपने अभी एग्जाम छोड़ दिया, तो तैयारी छोड़ दी, तो आपको तो चाहिए इस तारीख को और चाहे आगामी तारीख को आपको करनी इसी की एग्जाम की तैयारी है। आप अदर कहाँ जाएंगे? कहीं और भी जा भी नहीं सकते ना। ये L10 की वैकेंसी है, इससे छोटे पदों की तो आप एल जो +2 वाले जितने भी छात्र हैं, जो 12th पास आउट है, जो केवल BSTC धारी है, वो और कौन सी आप वैकेंसी तैयारी करोगे जिसका लेवल L10 हो? ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए तो निश्चिंत होकर इसी पे काम करना चाहिए लास्ट तारीख तक, चाहे एग्जाम मई जून में क्यों ना हो जाए, आपके पास पद भी है। बात तो केवल L2 की है। तो अब L2 वाले हैं, उनके पास दूसरा ऑप्शन और बनता है। कौन से छात्र? जिनके पास मास्टर है, जिनके पास पीजी है, उनके पास अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पोस्टें भी चल रही है। इनके एग्जाम की तारीखें भी डाल रखी है। इसका जैसे अप्रैल मई में हो जाएगा, इसका मई जून में हो जाएगा, है ना। ये आपके शेड्यूल में आरपीएससी ने डाल रखा है। आप इधर मूव कर सकते हो, लेकिन पहले ये सोचें कि क्या आपने इतने टाइम तक, जब से थर्ड ग्रेड पे काम किया था, आप अभी 2-4 दिन थोड़ा सा और समझौता रखें, थोड़ा सा रुकें, आप थोड़ा टाइम लें। आप देखेंगे आपके सिलेबस की समानता कितनी है, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और थर्ड ग्रेड में सिलेबस में समानता कितनी है। आप 15 दिन अभी और वेट कर लें। जो समानता वाला सिलेबस है वो थर्ड ग्रेड का, केवल जो थर्ड ग्रेड का समानता वाला सिलेबस है जो आपने पढ़ रखा है, उसी को रिपीट करते रहें, उसी को पढ़ते रहें। 10-15 दिन में जैसे स्थितियां और बढ़िया ढंग से बेहतर होंगी, आप अच्छे से और डिसीजन ले सकेंगे कि हमें ये तैयारी जारी रखनी चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मुझे, मेरे हिसाब से, मेरा जो अनुभव है, मैं यही कहूँगा कि आपको इसी की ही तैयारी जारी रखनी चाहिए जिसने ऑलरेडी इस पे काम है पिछले 5 या 6 महीने से कर रखा है। अगर आप अब 5-6 महीने के लिए सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तरफ मूव करोगे तो तय सी बात है आपका चयन वहाँ भी नहीं होगा, ना तो आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। मेरे हिसाब से आपको ग्रेड थर्ड पे ही काम है करना चाहिए। तारीखें चाहे महीने 2 महीने के आगे पीछे भी हो जाए तो उसका प्रभाव है आपके एग्जाम पे नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपने आज बात की विज्ञापन में देरी का कारण क्या है, परीक्षा की जो तिथि है वो ये रहेगी या नहीं रहेगी, और उसके बाद में पदों की संख्या भी मैंने 2-3 प्रकार से आपको बता दिया कि पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है। बढ़ सकती है तो क्यों बढ़ेगी, और बढ़ने में पीछे डीपीसी का पेच क्या है, डीपीसी में सरकार की जो दोहरी मंच है उसके खिलाफ जो छात्र दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वहाँ गए, वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ भी नवंबर में जो तारीखें दे रखी है, वहाँ पर भी उसका फाइनल रिजल्ट आए या ना आए, आगामी कब तारीख मिलने वाली ये भी हमें अभी कोई फिक्स नहीं है। फिर अपन ने बात की कि परीक्षा की तिथि है या नियत समय पर होगा। नियत समय पर होगा तो आप सबसे पहले इस बात से पूछे परीक्षा तिथि से। अगर इसका प्रश्न आपको अपने से पूछे, सबसे पहले आपको सबसे अच्छा उत्तर इसका पता है कौन दे सकता है? आप खुद दे सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या 17 या 21 जो जनवरी इसके मध्य की जो तारीखें हैं, अगर इस तारीख को एग्जाम हो जाए तो क्या आप आज उसके लिए तैयार हो? अगर आप आज उसके लिए तैयार हो तो इस तारीख को भी आप तैयार मिलेंगे। अगर इससे 2-4 दिन, 2-4 महीने आगे भी जाती है तो आपकी तैयारी बढ़ेगी, घटेगी कुछ नहीं। इसलिए रेगुलर आप इसी पे काम में लगे रहें। फिर मैं बात करूं क्या हमें तैयारी जारी रखनी चाहिए, वही बात मैं कर रहा हूं, आपको तैयारी बिल्कुल रखनी चाहिए, आपको बिल्कुल वहां से हटना नहीं चाहिए। आप डटे रहें, अपने काम पे लगे रहें, और जितना ज्यादा हो सके अपना समय है वो किस पे दें, किताबों में दें, और इस जाल से बाहर निकलें कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। जितने भी बढ़ेंगे आपके सामने होंगे। आप अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिएगा, आप प्रयास करते रहिएगा और फल आपको निश्चित ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसकी सिचुएशन क्या है और हमें किस प्रकार से इसमें खुद को बचा के रखना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारी उम्मीद अकेडमी की जो यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेटर ढंग से आगे काम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते।